Hello everyone, Sachin Tale here, and I am recording this video to teach you vocabulary. ओके हम बहुत ही कॉमन जो इंग्लिश में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं उनको सीखने वाले हैं अभी. तो आप स्क्रीन पे देखिए, एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला वर्ड है अफ्रेड. सो अफ्रेड अफ्रेड एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी में अगर मतलब निकाला जाए तो होता है डरा हुआ. ओके सो देखिए, व्हेन समवन इज़ अफ्रेड दे फील फियर. जब भी कोई अफ्रेड होता है, डरा हुआ होता है, तो वो दे फील व्हाट, फियर. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अफ्रेड. एग्जाम्पल, द वुमन वॉज अफ्रेड ऑफ वॉट शी सॉ. द वुमन वॉज अफ्रेड ऑफ वॉट शी सॉ. तो वो जो औरत है वो डरी हुई थी जो उसने देखा उससे, राइट. तो शी वॉज अफ्रेड. आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स. मुझे डॉग से डर लगता है. पीपल आर अफ्रेड ऑफ गोइंग ऑन द स्टेज. लोग स्टेज पर जाने से डरते हैं. सेकेंड वर्ड है अग्री. ओके, AGREE, अग्री. अग्री एक वर्ब है. अग्री का मतलब होता है सहमत होना. मीन्स अगर इंग्लिश में इसका मीनिंग समझा जाए तो होगा टू अग्री इज़ टू से येस और टू थिंक द सेम वे. मतलब येस कहना या आगे वाला जो कहता है उसके सोच के जैसी हमारी सोच होना, उसके जैसे हमारे विचार होना. जैसे ए कहता है द फूड इज़ वेरी गुड इन दैट रेस्टोरेंट, तो बी कहता है आई अग्री विथ यू, मीन्स हाँ मैं सहमत हूँ, मुझे भी वैसा ही लगता है. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ अग्री, सहमत होना. वर्ड नंबर 3 इज़ एंग्री. ANGRY. व्हाट डू वी मीन बाय एंग्री. एंग्री एक एडजेक्टिव है और एंग्री का मतलब होता है गुस्से में, राइट. जैसे मैंने कहा, तो एंग्री का मीनिंग देखिए, व्हेन समवन इज़ एंग्री दे मे वांट टू स्पीक लाउडली और फाइट. मतलब या तो ज़ोर से चिल्लाएंगे या फाइट करना चाहेंगे, ऐसा. तो एंग्री मीन्स गुस्से में. कोई और भी तरीका हो सकता है गुस्सा दिखाने का. सो शी डिडंट डू हर होमवर्क सो हर फादर इज़ एंग्री. उसने उसका होमवर्क नहीं किया इसलिए उसके पापा गुस्सा है उससे, एंग्री है. वर्ड नंबर 4 देखिए क्या है, अराइव. ARRIVE, अराइव. अराइव एक वर्ब है. अराइव का मतलब होता है आना या आगमन होना. सो टू अराइव इज़ टू गेट टू और रीच सम प्लेस, किसी जगह पर पहुंचना, उसको हम अराइव कहते हैं. सो द बस ऑलवेज अराइव्स एट द कॉर्नर ऑफ माई स्ट्रीट एट 4 AM. मतलब बस वहाँ पर हमेशा 4 o'clock को आती है. अराइव होती है मतलब आगमन होता है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ अटैक. ATTACK, अटैक. अटैक का मतलब होता है हल्ला करना, हमला करना. टू अटैक इज़ टू ट्राई टू फाइट और टू हर्ट. द मैन विद द सोर्ड अटैक द अदर मैन फर्स्ट. मतलब जिस इंसान के पास तलवार है उसने दूसरे इंसान पे पहले अटैक किया, हमला किया. स्पेलिंग ऑफ अटैक इज़ ATTACK. नेक्स्ट वर्ड इज़ एवरीवन बॉटम. BOTTOM, बॉटम. व्हाट डू वी मीन बाय बॉटम. बॉटम इज़ अ नाउन. बॉटम इज़ द बॉटम इज़ द लोवेस्ट पार्ट. किसी भी चीज़ का लोवेस्ट पार्ट होता है तो उसको हम कहते हैं बॉटम. द बॉटम ऑफ माई शू हैज़ अ होल इन इट. मेरे शू का जो बॉटम है उसके अंदर होल है. सो द बॉटम ऑफ माई शू हैज़ अ होल इन इट. नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लेवर. CLEVER, क्लेवर. क्लेवर एक एडजेक्टिव है. सो ये नाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी देगा किसी. ओके, व्हेन समवन इज़ क्लेवर दे कैन सॉल्व अ हार्ड पजल और प्रॉब्लम. अगर कोई क्लेवर है तो वो इंसान क्या कर सकता है, वो हार्ड प्रॉब्लम को या किसी पजल को सॉल्व कर सकता है. चतुर, चालाक हम कह सकते हैं, राइट. द क्लेवर बॉय थॉट ऑफ अ गुड प्लान, अ गुड आइडिया. उस क्लेवर बॉय ने, उस क्लेवर लड़के ने एक अच्छे आइडिया के बारे में सोचा, राइट. नाउ क्रूएल. नेक्स्ट वर्ड है क्रूएल. CRUEL, क्रूएल. व्हाट डू वी मीन बाय क्रूएल. व्हेन समवन इज़ क्रूएल दे डू बैड थिंग्स टू हर्ट अदर्स. अगर कोई क्रूएल है तो वो बैड थिंग्स करेगा दूसरों को हर्ट करने के लिए. क्रूएल काइंड का अपोजिट होता है. काइंड मतलब दयालु और क्रूएल का मतलब एक तरीके से निर्दयी, इस तरह से होगा. ओके, सो द क्रूएल मैन यल्ड एट हिज सिस्टर. जो क्रूएल मैन है वो चिल्लाया, यल मतलब चिल्लाना, वो चिल्लाया उसके बहन पर. अगला वर्ड है फाइनली. FINALLY, फाइनली. सो फाइनली एक एडवर्ब है. एंड व्हाट डज फाइनली मीन. इफ़ समथिंग हैपन्स फाइनली इट हैपन्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और एट द एंड. मतलब अंततः, शेवटी, ऐसा हम कह सकते हैं. ही फाइनली क्रॉस्ड द फिनिश लाइन आफ्टर 5 hours ऑफ रनिंग. 5 घंटे दौड़ने के बाद आखिर कर उसने फिनिश लाइन को क्रॉस किया. और वर्ड नंबर 10 है हाइड. HIDE, हाइड. हाइड एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है देखिए. टू हाइड इज़ टू ट्राई नॉट टू लेट अदर्स सी यू. मतलब छुपाना या छुपना.
सो हाईड म्हणजे लपवणे किंवा लपणे, हाईड, हिड, हिडन ऐसे फॉर्म होते इस वर्ब के. द अदर चिल्ड्रन विल हाइड वाइल यू काउंट 200. जब तक तुम 100 तक गिनोगे ना, दूसरे बच्चे छुपेंगे. दैट्स द मीनिंग ऑफ इट. सो हमने 10 वर्ड्स पढ़े. अगले वीडियो में अगले 10 वर्ड पढ़ाने वाला हूँ. मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी हो, सब लोग देख सकें. तो बहुत सारे वर्ड्स हम इसमें सीखने वाले हैं. हम सिंपल वर्ड्स से हमने शुरुआत की है एंड देन ग्रेजुअली वी विल मूव टूवर्ड्स मोर डिफिकल्ट वर्ड्स. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सो दैट आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिले जो भी अगला वीडियो में अपलोड करूँगा. थैंक यू सो मच एवरीवन. सचिन ताले साइनिंग ऑफ. बाय बाय.